प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। देखिए, आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी में प्रश्नावली है 8.1 का क्वेश्चन नंबर। दूसरा है, यदि cos a बराबर a अपॉन b है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसी प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन था, सेम सेकंड क्वेश्चन भी है कि cos a बराबर दे रखा है a अपॉन b है तो tan a का मान ज्ञात करना है। हमने बता दिया कि किसी भी अनुपात को ज्ञात करते हैं तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। उस समकोण त्रिभुज में हमारे पास इस अनुपात के माध्यम से दो भुजा हैं, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होगी। यदि त्रिभुज की तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लें, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर लें तो किसी भी अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यदि हमारे पास एक अनुपात रखा है, उसकी वैल्यू दी हुई है, तो उससे हमें दो भुजा ज्ञात होगी। अगर दो भुजा ज्ञात हो जाएगी तो हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज की हमारे पास तीनों भुजा प्राप्त हो जाएगी। यदि तीनों भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं तो किसी भी अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले बेटा हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया है, इसका हम नाम दे दें ए बी सी। अब देखिए, cos a बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। अब इसमें इस त्रिभुज में आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। सबसे पहले बात बता दें कि ये 90 डिग्री के कोण है और 90 अंश के कोण की सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ये आपका कर्ण है, ठीक है। अब देखिए, ये कर्ण है, हमने ये कोण माना a, इसके सामने की भुजा को हम कहते हैं लंब, और ये नीचे क्या बचा, आधार। ठीक है, अब हम तीनों भुजाओं को समझ चुके हैं कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। ठीक, अब देखिए, cos a बराबर फॉर्मूला होता है, cos a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो भाई इसमें आधार हमारा कितना है, भाई आधार हमारा है a, कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास है b। अब देखिए, हमें लंब ज्ञात करना है। अब त्रिभुज की हमारे पास दो भुजा दी हुई है, भाई ए भी दे रखी है और ए सी दे रखी है। अब बी सी ज्ञात करनी है, तो देखिए बी सी कैसे ज्ञात करते हैं। अब बी सी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी हमारे पास है, बी वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ए बी हमारे पास कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी सी का वर्ग। अब एक उधर 75 कर ले भाई, तो बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर इकाई में आ जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाली भुजा जो आई है वो कितनी आएगी, अंडर में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए, त्रिभुज की तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली, तो तीनों भुजा आ चुकी है। जब तीनों भुजा निकल चुकी है हमारी, तो हम किसी भी अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें tan a का मान ज्ञात करना है, तो भाई tan a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे सॉरी कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण। तो भाई हमारे पास लंब कितना, भाई अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे कर्ण हमारे पास है बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि cos a बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसी प्रकार हमें साइन स्क्वायर का मान भी ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए अभी अब क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में हमारे पास दो भुजा दी हुई, cos a बराबर भाई 3/5 है, तो 3 जो रखा वो आधार है और 5 जो रखा वो कर्ण है। तो तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है इसी प्रकार। ठीक है, तो देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई, जिसका हमने नाम रखा है ए बी और सी। अब इस त्रिभुज का नाम रख लिया है, cos a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए, ये हम आपका क्या है, आधार है और 5 आपका दे रखा है कर्ण। अब यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है भाई, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। कर्ण कितने हमारे भाई, हमारे पास 5 है। आधार कितना, ये आधार है हमारा 3। ये वाली भुजा ज्ञात करनी है भाई।
हमें बीसी ज्ञात करके लानी है। अब बीसी ज्ञात करने के लिए पास वही, अब क्या करना पड़ेगा, बीसी ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाइथागोरस। पाइथागोरस फॉर्मूला होता है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखिए AC हमारे पास कितनी दर रखा है, 5 दर का है, तो हम लिखे भाई 5 का वर्ग बराबर AB कितना दर का है, 3 का वर्ग, 3 दर का है तो 3 का वर्ग प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा भाई 25, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 प्लस BC स्क्वायर। अब 9 को पछंद कर लीजिए तो 25 माइनस 9 बराबर BC स्क्वायर, क्या बच्चे भाई 16 बराबर BC स्क्वायर, तो BC बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 16 बराबर 16 का वर्गमूल 4 आ गया। BC हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, अब त्रिभुज की तीनों वजह ज्ञात हो चुकी है। अब तीनों वजह ज्ञात हो चुकी है, क्या ज्ञात करना भाई, साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो साइन स्क्वायर बराबर देखिए पहले हमें निकाले साइन ए बराबर, फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। अब साइन ए बराबर भाई लंब कितना हमारा 4 है और कर्ण कितना भाई 5, साइन ए बराबर 4/5। मान किसका ज्ञात करना भाई, हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर साइन ए की वैल्यू भाई 4/5, यहां पर वर्ग है तो इस पर भी हम वर्ग लगा लेना भाई। अब वर्ग खोलेंगे 4 4 16 5 25, यही आपका आंसर हो जाएगा और इसी को हमें ज्ञात करना था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि cos थीटा बराबर 15/17 है तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब sin थीटा का मान भी हमें इसी प्रकार ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है। हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका हम नाम दे दे भाई ABC। त्रिभुज का कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने बार बार हम नाम दे रहे हैं ABC। इसका कोण जो बनेगा वो इसको हम थीटा मानेंगे भाई, थीटा कोण है ये। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार, तो ये आधार है और 17 आपका कर्ण है। ये 90 अंश का कोण है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो कर्ण आपका कितना भाई 17 है और आधार कितना, आधार आपका 15 है और थीटा के सामने का भाई लंब हो गया। अब देखिए लंब हमें निकालना है। अब इस त्रिभुज में दो भुजा हमारे पास है, कर्ण और आधार, हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AC भुजा हमारे पास इधर की 70 है तो 17 का वर्ग, AB कितना रखा 15 है तो 15 का वर्ग, BC हमें ज्ञात करनी है भाई। कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, BC ज्ञात करनी है। अब 17 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 289, 15 का वर्ग हो जाएगा 225 प्लस BC स्क्वायर, तो 289 25 225 को तो 55 कर लो माइनस का हो गया बराबर BC स्क्वायर। कितना बचेगा भाई 64 बचेगा, BC का वर्ग तो BC बराबर अंडर रूट 64 वर्गमूल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो BC का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। ये हमारा लंब आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी किसकी वैल्यू, वही साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारा कितना भाई 8 और कर्ण कितना भाई 70 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके।